नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी सोने चांदी की होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या भाव खुला, आज की क्या रिपोर्ट। हाँ जी, राम राम बाबू जी। राम राम जी, राम राम। क्या हाल है राणा जी? बहुत बढ़िया बाबू जी, आप बताओ जी। आज हमारी ऑडियंस भी बता दे अपने हालचाल और दिन कैसा है जी। आज जैसे सावन का महीना चल रहा और बरसात का मौसम है लगातार, हाँ जी। तो कमेंट के माध्यम से बताएं आप कैसे हैं सभी। बाजार रेट कैसे हैं जी? रेट प्लस में माइनस है। 6,500 6500 के करीब चांदी प्लस में चल रही है और गोल्ड में लगभग 1500 रुपये प्रति 10 ग्राम पे तेजी चल रही है। तो अच्छा जी। आज मैं आपको रेट जो फिजिकल के अपडेट करवा देता हूँ सबसे पहले। हाँ जी। 7 अगस्त 2026 के दिन 24 कैरेट का भाव 15,020 रुपये। 22 ये क्या कैरेट जी इतना मंदा? अच्छा बाबू जी, अभी इसका आज बताएंगे। आज फॉर्मेट हमने चेंज करा है थोड़ा, अपने व्यूअर्स को इसके बारे में बताएंगे। 22 कैरेट 13,818, 18 कैरेट 11,415 और 14 कैरेट का 9,012 रुपये। ये जो हमने रेट्स आपको अपडेट करेंगे ये है जी 1 ग्राम के, क्योंकि हमारे पास ना कमेंट आया था जी, जैसे हम 10 ग्राम के रेट अपडेट करते हैं तो कहीं ना कस्टमर को उलझन हो जाती थी कि 1 ग्राम का कितना है। तो हमने सिंपल 1 ग्राम का बताया। जितना भी आपका बजट हो, जैसे 40 ग्राम लेना है इंटू 40, तो आप अपने वजन को सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिल्वर आपका हो गया 2,37,000 रुपये किलो। 2,37,000 रुपये किलो। एक किलो लगभग का आपका 2,37,000। 23,000 से 37,000 तक पहुंच गया जी। और एक सबसे मजे की बात, डायमंड के भी इस पे आपको रेट्स अपडेट है। जितने हमारी शुरुआती है 400 रुपये सेंट से हमारे डायमंड की यहाँ पर कलेक्शन स्टार्ट हो जाती है। 400 रुपये पर सेंट। जितने भी आप सेंट की डायमंड की रिंग्स लेते हैं तो आपका 400 रुपये सेंट से आप सीधा मल्टीप्लाई करके उसको आप इजीली कैलकुलेटिव कर सकते हैं। और हमारे पास जितनी भी रेंज है, जितनी भी वैरायटी है, वो टोटली HYD, टोटली हॉलमार्क और टोटली सर्टिफाइड है। ये 1 ग्राम का रेट है जी आपका जी। अब से आपसे 1 ग्राम का रेट अपडेट करेंगे, जिससे कि कोई भी व्यूअर है, जितना भी उनका अपना बजट है, किसी ने 50 ग्राम, किसी ने 500 ग्राम, जितना भी उनको अपना बजट के पॉकेट के अनुसार लेना है, सीधा मल्टीप्लाई इजीली कर पाएंगे। देख लो जी, जितने भी हमारे देख रहे हैं व्यूअर्स, कभी बोल रहे हैं भी आगे एक डंडा हटा दिया। आज ये 1 ग्राम का रेट है। डंडा नहीं, जीरो पीछे से हटिए। हाँ जी। क्योंकि कारण क्या है, अगर आप जैसे हमें बताएंगे जैसे फॉर्मेट में चलना है, आपको जो इजी हो हम उसी तरीके से हमें आपको अवेयर करना है। तो बढ़िया जी। ये सीधा मतलब 1 ग्राम का रेट 24 कैरेट को, चाहे 22 कैरेट का या 18 कैरेट का ले रहा हो कोई ज्वेलरी, या 14 कैरेट, सीधा 1 ग्राम का रेट है। सीधा 1 ग्राम का रेट जी। तो रेट बढ़ने का क्या कारण है जी? अब क्या कारण लग रहा है? लगातार जो रेट बढ़ रहा है इतना, इसका क्या कारण लगता है जी? राणा जी, रेट बढ़ने का ना सिंपल सा आप ये समझे, जितनी मेरी समझ है मैं उतना आपको समझाता हूँ जी। बाकी इस पर तो बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हैं जो आपका एनालिस्ट रिपोर्ट्स आपको बताते हैं डाटा। जैसे यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स क्या होता है बेसिकली, जो उसकी करेंसी का जो रेट हो गया और जो आपके बॉन्ड यील्ड्स हो गए, जैसे बॉन्ड इंटरेस्ट हो गए, बॉन्ड यील्ड्स हो गए, उसमें ना गिरावट देखने को मिली है। जैसे क्या होता है, जब भी आपका डॉलर इंडेक्स, डॉलर जब भी डाउन जाएगा तो आप ये मान के चलिए गोल्ड में आपकी तेजी स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी। क्योंकि कारण क्या होता है, सपोज करो जो अगर इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप इसको डॉलर से और गोल्ड को बराबर में रखते हैं, जब भी आप अगर डॉलर से पेमेंट गोल्ड की करेंगे ना, जब डॉलर अपना में डाउनवर्ड जाएगा, आप ऐसे समझो कि 22% मान के चलो, जब भी डॉलर आपका डाउन जाएगा गोल्ड बढ़ेगा। गोल्ड के रेट प्लस होते चले जाएंगे, इन्वेस्टर शिफ्ट कर जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है जी, जैसे यूएस फेड है, फेड में क्या था जी, इसका जो मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना पहले इसके इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे थे, जिस कारण क्या था, जो जनता थी या जो इन्वेस्टर थे वो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे यूएस फेड के अंदर, उसके बॉन्ड्स पे, उसके शेयर्स पे। तो बेसिकली अब क्या है, जैसे ही उसमें न्यूज़ आई कि अब उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बढ़ेंगे या इंटरेस्ट घटने की उम्मीद है, मतलब इंटरेस्ट घट सकते हैं या फिर नहीं बढ़ेंगे, स्टेबल वहीं पर होंगे, तो क्या होता है जो इन्वेस्टर वो शिफ्ट करते हैं जी यहाँ पर अपना गोल्ड की साइड पे। दूसरा कारण ये भी है, और इसके ना जियोपॉलिटिकल का जो आप है, या मैं आपको बताता हूँ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे जियो इकोनॉमिकल की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें क्या होता है, कंपनी की जो अपने शेयर मार्केट है, कहीं ना कहीं कंट्री डिस्टर्ब होने से, वॉर होने से जो कंपनियां डिस्टर्ब होती है, उसके ना शेयर मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो जब भी शेयर मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो इन्वेस्टर है वो अपनी शेयर को सेल करके वहां से फ्री होकर वो अपना सेफ हेवन की साइड पे आ जाता है। सेफ हेवन जिसे कहा जाता है गोल्ड। तो गोल्ड क्या होता है, किसी पे निर्भर नहीं है, किसी के प्रॉफिट लॉस से नहीं चल रहा। तो इसलिए क्या होता है, जैसे अब सपोज करके चलो कि हमारा कोई व्यूअर है, उसने शेयर मार्केट में कई पैसा इन्वेस्ट करा है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा है, किसी भी कारणवश या किसी भी प्रोडक्शन वश उस कंपनी के शेयर्स में गिरावट देखने को हो सकती है, या कंपनी का डाटा अच्छा नहीं चल रहा हो, तो वो क्या करता है, उस जगह से अपना पैसा फ्री करके वो गोल्ड की साइड में इन्वेस्ट करता है। हाँ जी। देखिए, टेक्निकल हम पढ़ते रहते हैं, आर्टिकल्स हम पढ़ते रहते हैं, जैसे हमारे कोई मित्र आया, कोई जानकार आए, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, नॉलेज शेयर होती रहती है जी। हम आपको कोशिश करते हैं जितना, क्या कहते हैं जी, सिंपल तरीके, बिल्कुल देसी तरीके से आपको बता पाए, उतना हम कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। बाकी जो हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं, डिमांड और सप्लाई का सबसे बड़ा मेन कारण होता है किसी भी रेट्स का बढ़ना या घटना। बारिश का भी इफेक्ट आता है इसके ऊपर, हर चीज़ का आता है जी, क्लाइमेट का भी इफेक्ट आता है। क्लाइमेट का इफेक्ट कैसे आता है, सपोज करो अभी पीछे
बिल्कुल कह रहे थे ना, ज़बरदस्त वाली गर्मी चली थी, जब टेम्परेचर 40, 42, 45 डिग्री भी टेम्परेचर था, तो उस टाइम पे क्या था जी, जितने मार्केट में रिटेलर कस्टमर कम आएंगे, हर ट्रेड के अंदर की बात है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो किसी अदर लाइन की बात मैं बता रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, जब भी मार्केट में बायर कम होगा तो पीछे अगर आर्टिकल्स आपके पास या जो भी जिस भी लाइन है हमारी लाइन से रिलेटेड, अगर सप्लाई बढ़ जाती है, गोल्ड रखा हुआ है ज़्यादा और बायर कम है, उसकी कटत कम हो रही है, तो उसके प्रीमियम चार्जेस डाउन होने लग जाते हैं, जिस कारण रेट पे आपको असर देखने को मिलता है। और ये चीज़ वाइस वर्सा है, जैसे आज आप देख रहे हैं रेनी सीजन है, क्लाइमेट का वो है, अभी इन दिनों में मौसम बेस्ट चल रहा है, तो अभी बायर है, और दूसरा कारण वेडिंग भी आपकी नज़दीक है बिल्कुल, तो वेडिंग सीजन जैसे ही जितना पास आता जाएगा उतनी ज़्यादा मार्केट में फुटफॉल बढ़ती अगले जाएगी। महीने से तो अब त्योहार ही शुरू है, इसी महीने से त्योहार शुरू है जी। तो आप ये मान के चले जी, अभी आपका जो प्रीवियस मंथ था ना जी, प्रीवियस मिड मंथ से, मतलब जुलाई के मिड मंथ से कस्टमर्स मार्केट में आवाजाही स्टार्ट हो गई थी। और जो लास्ट वीक मीटिंग हुई थी आप किसकी, अभी जो बता रहे थे आपके बड़े भाई ने बताया था, लास्ट वीक जो भी मीटिंग हुई थी जी, उसके बाद ही अभी ये रेट थोड़े प्लस होने शुरू हुए हैं जी, है ना। ये तो आप मान के चलो जी, कभी भी न्यूज़ हो या खाना पीना हो, देसी मतलब फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि कारण क्या, न्यूज़ भी आपकी फ्रेश होगी, सेम डे की न्यूज़ होगी तो ज़्यादा बेटर होती है। कभी भी क्या होता है, देखो आज से अगर मैं यूबीएस की बात करता हूँ या मैं बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो आपको जो एक प्रेडिक्शन बताते थे रेट्स का, जैसे कि आपका अलग अलग कई सारे नाम है जी, तो कुछ टाइम पहले उनकी प्रेडिक्शन, उनकी एनालाइज रिपोर्ट आज के उस दिन के हिसाब से देख के वो आगे एक प्रेडिक्शन लगाते थे, आज को देख के क्या फ्यूचर की एक प्रेडिक्शन है, और आज के दिन अगर वो उनकी कोई प्रेडिक्शन है, उनकी एनालाइज रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें लगभग $500,000 उन्होंने कम कर दिया था। ये मतलब चलता रहता है, कभी $1,500 बढ़ता है, कभी $1,500 कम होता है। पहले उन्होंने बताया था कि इतना हो जाएगा, फिर 2-4 दिन बाद उनके थोड़ा चेंजेस आ गया, जब उनको दिखा सोना डाउन जा रहा है तब उन्होंने भी अपना बदल दिया जी कि इतने डॉलर अब डाउन। आप ये लगा लो ना तो जी, इनका तो कोई अता पता नहीं है जी, किसी का भी कोई प्रेडिक्शन लगा रहा है, इनका हफ्ते में थोड़ा रेट डाउन है, इनका अपना वो जो रखी थी बात वो थोड़े फिर दोबारा मुड़ जाएंगे उससे। ये तो अपना देखो जी, आप जिसके जेब में जितना पैसा है, जितना उन्होंने कम बताया था ना, अभी रिसेंट में जितना कम बताया था उससे भी बढ़ा दिया। जैसे पहले $6,000 बताया, फिर उन्होंने $4,800 हो गया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब वो $5,400-5,500 हो गया, फिर दोबारा ये बढ़त हाँ, अब फिर प्लस की साइड जब देख कभी प्लस हो रहा है तो बढ़ा दो जी, और जब दिख रहा है डाउन आ रहा है फिर दोबारा। ये टेक्निकल रिपोर्ट्स होती है जी, हम इस तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि वो ना अगर वो कोई चीज बता रहे हैं उसके पीछे पूरा प्रॉपर एक तो आर्टिकल रेल में चढ़ने वाले बंदे हैं जी, अब बता रहे होते फिर अपने आप करोड़पति होते जी। किसी की भी बात पे जी सुनो, सबकी करो अपने मन की, मैं अपनी भी नहीं बोलता जी, किसी से बिना जी इन्फ्लुएंस नहीं होना अपने को। अगर देखिए पैसा आपका है, अर्निंग आपकी है, आप सेल्फ अर्निंग कर रहे हैं, तो आपका ही पूरा डिसीजन है कि सेल्फ डिसीजन है। आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर, सोसाइटी प्रेशर, फ्रेंड्स प्रेशर, सोशल प्रेशर, कोई भी इसमें कोई लाभदेही नहीं है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना है। देखिए हमारा काम तो है आपको रेट्स अवेयर करना, आपको इस लाइन के बारे में जितना अवेयर हम कर सकते हैं, अपने लेटेस्ट आर्टिकल्स बताना, और जो हमारे बिजनेस करने की स्ट्रेटजी, हमारे व्यापार की जो तरीके हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं जी। हमारा इतना सा आपका एक काम रहता है रोज जो हम आपसे रूबरू करते हैं जी। तो 1,00,000 मतलब 42-44 हज़ार से अब 1,50,000 तक तो गोल्ड ने बना ही लिया जी आज रेट। मोटा मोटी आप मान के चलो जी 8-9 हज़ार रुपए की तेजी है। दोबारा भी वैसे अगर कोई बोलना चाहे मेरे को मौका मिलेगा दोबारा 1,44 के भाव में खरीदने का, तो क्या मिलेगा उसको जी? भाव जी हम ना ये नहीं बता सकते कि 1,44 का भाव आ सकता है या 1,65 का भाव जा सकता है, ये तो मौके की बातें है ना सारी। मेरी आपने फिर बात नहीं समझी। मैंने कहा जी रोज की न्यूज़, रोज की अपडेट से ये चीज़ आगे की कार्रवाई होती है कि क्या होना है, बढ़ना है या घटना है। अगर सपोज करो कल गर्मी आ जाए, जबरदस्त गर्मी हो, या कल मान के चलो बहुत ज़्यादा बारिश का सीजन हो, तो रिटेलर कस्टमर मार्केट में कम एक्टिव होगा, तो आपका ये मान के चलिए सप्लाई बढ़ जाएगी, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया और मार्केट में उसकी सेल नहीं है, बाइंग नहीं है, तो आप ये मानिए ना फिर वो प्रीमियम रेट डाउन होते चले जाते हैं। अभी क्या हो रहा है, जैसे आप मान के चले कॉमेक्स आपकी इंटरनेशनल मार्केट है, और जैसे हमारा इंडिया का MCX हो गया, यहाँ पर जो फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं ना, अभी बहुत लोग एक्टिव हो चुके हैं जो गोल्ड के फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं, जिस कारण बाय करने से भी जो रेट बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा जी। और सिल्वर के बारे में बताओ जी एक बार, सिल्वर का रेट जो है। सिल्वर तो देखिए, सिल्वर का ना इसमें हम इतना टेक्निकली ज़्यादा हम नहीं डीप में जाते, बाकी मोटा मोटी मैं आपको ये बताता हूँ जी। सिल्वर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी सोच है जी, फिर वही वाली बात है। देखिए कोई हो सकता है, कोई आपको जो अवेयर करते और जने वो सिल्वर कहते हो कि सिल्वर ही सिल्वर लो। मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको अगर आप जितने पॉकेट में पैसे हैं ना, आपको एक जगह स्पेसिफिक वैसे भी नहीं लगाने, उसको तो आप डिवाइड कर करके जगह जगह पे लगाएं। जैसे कोई कुछ गोल्ड ले, कुछ सिल्वर ले, कुछ अदर जो आपके अपने शेयर मार्केट में कोई लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए ऑप्शन है। तो हमारी सुनो और मानो अपने दिल की, अपने मन की। हम तो आपको बस अवेयर करेंगे, हमारी बात को सुनते रहो, समझते रहो, बाकी हमारी रीचेक भी आप करनी है। कोई भी चीज़ अगर नहीं क्लैरिटी है उस स्पेसिफिक टॉपिक पे, आपके फ़ोन, आज स्मार्टफोन ऐसी चीज़ है जिसमें आपका AI के फीचर्स हैं। ChatGPT पे डालो, बहुत डिटेल वेब सर्च करके वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है। गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे लाखों वीडियोज़ हैं। तो
हम तो मोटा मोटी आपको अपडेट करते हैं जी। हाँ जी जी। मार्केट में कस्टमर कितना निकल रहा है देखते हुए रेटों को कि रेट 1,50,000 राणा जी आया? अभी ना जबरदस्त बारिश चल रही हाँ है, जी। और एक बार हल्का सा ना पीछे का एक नज़ारा सा दिखा दो। हाँ जी। अभी आप कह रहे हैं मार्केट में कस्टमर कितना है, तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ। हाँ जी देखिए कस्टमर ना गरज के हिसाब से है, जिसको गरज है वो मार्केट में तो आएगा ही आएगा जी। अब बच्चे की वेडिंग है, बच्चे का फंक्शन है, हाँ जी तो वो तो मार्केट में आने ही आना है जी। हाँ जी अगर गरज है आपकी तो बिल्कुल आए, क्या दिक्कत है, कोई समस्या ही नहीं। बस इतनी चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, जैसे हमें अपने देश हित के लिए भी चलना है, जैसा अभी यहाँ पर चल रहा है कि इन दिनों में थोड़ा अवॉइड हम कर सकते हैं। लाइक एक अगर आपके पास अपना पुराना गोल्ड है, आपके पास अपनी पुरानी ज्वेलरी है, तो आप वो लाके उसको एक्सचेंज करवा सकते हो, नया आर्टिकल्स बाइंग कर सकते हो। बाकी किसी ने ना मेरे से सुझाव लिया कि जैसे लाइव का मैं बता रहा हूँ, लाइव कस्टमर थे, बच्चे की वेडिंग के लिए आए थे, हाँ जी उसमें भी ना जैसे 2 जनरेशन आई हुई थी, जिसकी खुद की कपल्स है, मतलब लड़का लड़की और लड़की वाले और लड़के वाले, तो मतलब ये 2-3 परिवार हमारे पास एक्टिव थे मार्केट में, शॉप पे आए हुए थे। तो उनका ना एक डिसीजन था, बच्चे कह रहे थे जैसे 90 ग्राम का या 100 ग्राम का एक बड़ा सा उनको पीस लेना है एंटिक चोकर का, और पेरेंट्स कह रहे थे उसमें आप डिवाइड करके मतलब 3 सेट ले लो या 2 सेट ले लो, 40-45 ग्राम का एक ले लो, 40-45 ग्राम का एक ले लो। देखो ये टोटली कॉल आपकी है, रिकॉल, बट मेरी भी मान्यता ये रहती है, मतलब मेरी अगर सुझाव मांगेंगे, जितने हम छोटे छोटे आर्टिकल्स लेंगे ना, उसको आप बार बार कहीं ना कहीं अदर ओकेजन पे वेयर कर सकते हो। अब क्या होता है, अगर आपने एक 100 ग्राम का हैवी चोकर ले लिया, आप उसको किसी बर्थडे पार्टी में नहीं वेयर कर पाओगे, आप उसको वेयर कर पाएंगे जैसे कोई एक वेडिंग फंक्शन हो गया या कोई थोड़ा सा। ये मैं आपको जेन्युइन राय दे रहा हूँ, बाकी आप फिर आपका लास्ट में सुनो सबकी करो मन की। हाँ जी बाकी वैरायटी आज शुरुआत कर देते हैं। हाँ जी वैरायटी हमारे पास आ जाती है टर्किश के लाइट वेट सेट। ये टर्किश क्या होता है जी, और क्या ज्वेलरी इसकी क्या? टर्किश बेसिकली एक फॉर्म होती है ज्वेलरी की, जैसे कि देखने में फिलावटी होती है, एक्चुअल वेट इसका जैसे ये 13 ग्राम के अंदर सेट प्लस इयरिंग और बहुत खूबसूरत। 13 ग्राम मात्र। टर्किश एक ऐसी ज्वेलरी है, कितने कैरेट? बाबूजी एक चीज और क्लियरिटी देना चाहूंगा, टर्किश ज्वेलरी ना हमारी एनआरआईज सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे ऑफिस गोइंग वाले जो सबसे ज्यादा, जिनको मतलब ऐसा वेयर करने की कुछ हैवी फील भी ना हो लेकिन एक अच्छा लगे। ये एक गहना, एक एसेसरीज एक तरीके से, एक आपका श्रृंगार है। तो इस कितने तरीके का परसेंट मेकिंग चार्जेस है आपके पास टर्किश ज्वेलरी में 4.9% से मेकिंग चार्जेस मेरे पास मोस्टली मिल जाती है, 4.9। और जो इस आर्टिकल को आप देख रहे हैं 4.9 के अंदर है, ये वाला सेट आपका 4.9 है। 4.9%। एक बार मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको वेयर करके दिखाएं, और एक बार इयरिंग भी दिखा दो जी। हाँ जी ये मात्र 22 कैरेट के अंदर। और वेट कितना है जिसका? इसका है वेट है 13 ग्राम, 13 मात्र 13 ग्राम 760 मिली, 13 ग्राम 760 मिली, 760 13.760 गोल्ड गोल्ड नेट वेट। मैं हमेशा जब भी आपको वेट बताऊंगा तो मैं आपको वही चीज बताऊंगा जितना इसमें गोल्ड है। ईयरिंग के साथ है जी। भाई एक बार ना पीछे दिखा दो जरा, आप ये लगा लो, लगातार व्यूअर्स, लगातार हमारे पास कस्टमर्स हाँ जी चलते रहते हैं, कारण क्या वेडिंग सीजन बहुत टाइमिंग कम रह गया लोगों पे। अगर सपोज किसी को लेटेस्ट की वैरायटी नहीं समझ आई तो आप ऑर्डर पे भी तैयार करवा सकते हैं। अब अच्छा, एक हमारे पास कपल आया, उसकी वेडिंग नेक्स्ट मंथ है, लेकिन उसको वही डिजाइन चाहिए, मतलब एक बार हो जाता है कि चीज दिख गई और उसको खटक गई कि भाई अब तो मैं यही लूंगा। अब उसको ना हमें ऑर्डर पर उनके साइज के अकॉर्डिंग तैयार करवाना पड़ रहा है। जैसे वो जो पीस हमारे पे रेडी था 2.6 था, और उनका जो साइज था 2.8 का था। अब उसको ऑर्डर पे करवाया, आप जल्द से जल्द कोशिश करते हैं उनको दे पाए, डिलीवर कर पाए। अच्छा जी। अब ये वाला जो आप सेट देख रहे हैं, ये वाले भी इसकी सुंदरता, इसकी फिलावट आप देखें। और तो हैवी से हैवी कितना टर्की से ज्वेलरी के अंदर हैवी से हैवी कितनी हो जाती है ये? टर्किश से देखो हैवी से हैवी तो नहीं बता पाऊंगा, लाइट से लाइट जरूर बता दूंगा। हैवी हो सकता है 25 ग्राम भी आ जाए, हो सकता है 30 ग्राम भी आ जाए। आपको ये कितने ग्राम के अंदर है? बता सकते हो 12 16 ग्राम तक के? ये शुरुआत कह रहे हैं आप? हाँ जी शुरुआत मेरे पे 7-8 ग्राम से, 7-8 ग्राम से। और शुरुआत हैवी जो जाती है ये लो ना, ये रहा 7 ग्राम 910 मिली, ये 7 ग्राम 910 सब 22 कैरेट के अंदर है जी। 22 कैरेट ये वाली जो ट्रे है 22 कैरेट में है। 22 कैरेट में क्या पॉसिबल होता है, लाइट वेट ज्यादा बन पाता है। अच्छा जी। क्योंकि जितना गोल्ड 22 कैरेट में गोल्ड की डेंसिटी 91.6% की होगी, प्योरिटी, फाइन प्योरिटी। और इसमें क्या होता है, जो फिनिशिंग या जो उसकी लुक या जो उसकी कटिंग दी जा सकती है, तो फाइन के कारण ज्यादा अच्छी कटिंग दी जा सकती है। ये 7 ग्राम 910 मिली इयरिंग के साथ, 7 ग्राम की 7 ग्राम 910 मिली, 910 मिली। अब इसके बाद भी लगातार वैरायटी है बाबूजी। ये 8 ग्राम 700 मिली का आ गया। अच्छा जी। 8 ग्राम 700 मिली का आ गया जी। ये वाला मतलब सेट जो आ गया आपका 9 ग्राम 720 मिली का आ गया। टर्किश ज्वेलरी बहुत ही ज्यादा लाइट वेट और पूरी ज्यादा फैलावट के अच्छा, इसका सच बता दूं, एक टर्किश का, हाँ जी। टर्किश बनाने में मेरे पास ना पहले टर्किश के 4 कारीगर थे, जो खाली 4 कारीगर टर्किश को रोज बना रहे हैं। मेरे को 4 से 10 भी कम पड़ गए अब। अच्छा जी। कम इसलिए पड़ गए, आप लोगों का जो व्यू, हमारे वीडियो जो हमारी दिखते हैं, जो हमारे पास विजिट करते हैं, हमें बनाने में बड़ा समय लग रहा है इसको। ये कस्टमर जो आपके पास इतना ज्यादा आता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है प्योरिटी, जो आपकी शुद्धता है ना जी, वो सबसे बड़ा कारण है। अगर मैं एक व्यापारी नहीं होता ना राणा जी, हाँ जी, तो एक ऐसा कस्टमर अगर आप मेरे से पूछते, ज्वेलरी हर कम्युनिटी, हर कल्चर में, हर जगह पे यूज होनी है। हर घर में ज्वेलरी एक ऐसी चीज होती है जो सोना एक आपकी जो नेटवर्थ को भी बढ़ाता है, जो आपका शौक भी पूरा करता है। जो आप बात बोल देते हो ना जी, एक बार जहां मर्जी जाके चेक करा लो इसको,
जहाँ मर्जी जिस मर्जी उसके क्या बोलते हैं जिसको आप ये लैब्स होती है, गवर्नमेंट हाँ, लैब्स होती है, जहाँ प्राइवेट मर्जी लैब्स होती है, कहीं भी आप टेस्ट करवा सकते हाँ हैं। जी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हाँ जी। देखिए कुछ कस्टमर आते हैं पूछते हैं कि इसकी प्योरिटी पूरी है जी, हाँ जी। आप किसी दुकानदार से मत पूछो जी, आप जाके ना आप अपना जो कर्म देखो, दुकानदार अपना कर्म कर रहा है, आप अपना कर्म क्या कर सकते हैं, आप उसकी HOD चेक कर सकते हो, बिलिंग चेक कर सकते हो, कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, उसके कस्टमर के आसपास का एम्बियंस चेक कर सकते हो। कहते हैं तीसरी इंद्री होती है जी, तीसरी इंद्री से भी आप एक ना वाइब आ जाती है आपको कि जिस जगह मैं बैठूं क्या सही जगह है नहीं है। तो मेन चीज़ ये होता है, बाकी आप जाके जांच करवाना, उसकी प्योरिटी चेक करवाना, ये टोटली आपका अपना कर्तव्य बनता है जी, और करवाना भी चाहिए। जब मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, मेरी मशीन मैंने इंस्टॉल कर रखी है कि वो चेक भी करती है कि नोट असली है नकली है, क्या है क्या नहीं है हाँ जी। तो आपकी भी ड्यूटी है जी। अब फटा हुआ नोट तो आप भी नहीं लेने के जी, फटा हुआ नोट जी, फिर उसके लिए ना मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, वहाँ आप जा के करवा सकते हैं फटे हुए है नोट भी के चांदनी लिए। चौक में भी। हाँ, गोल्ड एक्सचेंज के कई सारे ऑफिसेज हैं, आप मार्केट में पूरा हब है जी, आप आके जैसे करवा सकते हैं। अब आपसे टॉपिक पे हो जाओ राणा जी, ये चोकर पे चलते ही, चोकर की वैरायटी वाली दिखा दो, इनेमल वर्क के साथ में। हाँ जी। हमने इसके एयरिंग पे ना पहले इनेमल कारीगर ने नहीं करा था, तो हमारे किसी समझदार एग्जीक्यूटिव ने इस पे इनेमल का वर्क अटैच करवाया, इस पे ऐड करवाया, जिस कारण इसकी वाकई में खूबसूरती और बढ़ चुकी है। अब जैसे ये वाला इसका जो वजन है 57 ग्राम का चोकर है, 22 कैरेट के अंदर है, और आप इसके लुक देख सकते हो, बहुत मैडम ने सुंदर। बिना उसकी अभी इसके ऊपर कुछ बना तो नहीं हुआ जी? नहीं, यहाँ ना गले में कंठ में मैग्नेट है। हाँ जी। चलो चलता रहेगा मजाक भी। हाँ जी। होल्ड कर लेता है ना, होल्ड हो जाता है। इसके पीछे डोरी अटैच होती है, फैंसी डोरी होती है, लाइट वेट होती है। हाँ जी। मैं पहले भी एक बार बता चुका, अभी भी बता चोकर के देता तो हूँ। स्पेशलिस्ट है जी, आप मात्र 2.9 से शुरू है आपके पास, और कितने मेकिंग चार्जेस साउथ वाले हो? हमारे पास जैसे मैम ने जो वेयर करा है, इसका चोकर का वजन ये मेकिंग है 3.9 3.9। ग्रीन टैग है ना जी, और इसका 33 ग्राम 690 मिली, अच्छा जी। 33 ग्राम 690 मिली। अच्छा जी, और ये मात्र 2.9% में, ये भी 2.9%, ये भी 2.9%, ये 6% में है जी। ये 6%। एक बार 6% वाला भी लगा के दिखा दो जी, वरना हमारे पे कमेंट आ जाएंगे जी 6% वाले की लुक नहीं दिखाई। हाँ जी। इसका मैं आपको वजन बता देता हूँ, ये वजन है इसका 36 ग्राम 860 मिली। 36 ग्राम। मतलब वाक्य में 3 तोले के आसपास में ना जी, हम सोच भी नहीं सकते थे कि चोकर की हम तैयारी कर पाएंगे, या मतलब आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हाँ हूँ। जी। उस टाइम ये 54 ग्राम 55 ग्राम 60 ग्राम मिनिमम हम वजन प्रोवाइड करते थे, लेकिन करे क्या जी, जो अब बायर कितने ग्राम से शुरू हो जाता है अपने पास कम से कम चोकर? कम से कम ना, मैंने अभी कुछ टाइम पहले बात करी थी 25 ग्राम 20 ग्राम, लेकिन ना 20-25 ग्राम की जगह मैं आपको ये बोलता हूँ शुरू हो जाता है 30 ग्राम से, क्योंकि ना वो चोकर नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा उसका मतलब साइज़ कम हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। अगर जो चोकर बाइंग करनी है आपने, मेरे पास आ जाओ तो 28 ग्राम 30 ग्राम से शुरुआत में दे दूंगा। अगर उससे लाइट वेट पे जाना है तो उसको चोकर मत कहो, उसको नेकलेस सेट कहो, और कैरेट के नेकलेस सेट जो कैरेट दोनों ज्वेलरी मिलेगी? 18-22 कैरेट दोनों में अवेलेबिलिटी हो जाती है। लेकिन कहने की फिर वही वाली बात है, जब भी अगर आप किसी भी दुकानदार से लो, ऑर्डर से ज़्यादा बेटर है कि जो रेडी में पीस है, रेडी में तो क्या है कि आपको विजुअलाइज नहीं करना पड़ रहा, देखना है आपको सीधा, आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ जी, पेंडेंट के आगे डबल कुंडा पेंडेंट है। ये मंगलसूत्र पेंडेंट होते हैं क्या जी? हाँ जी, ये मंगलसूत्र के होते हैं? हाँ मंगलसूत्र भी हो गया, मतलब नॉर्मल बेसिक हर जगह भी चलते हैं। ये आपका ना देखने में आपको लगेगा डायमंड का है, लेकिन ये फैंसी स्टोन्स के अंदर ये आपका पेंडेंट का आपका आ जाता है। इसमें आप माला लगा के अटैच करके हाँ जी। ये इसको पूरा wear का कर ये सकते पूरा हैं। का पूरा गोल्ड के अंदर है जी? है हाँ, प्रॉपर गोल्ड है जी। कितने proper- ग्राम गोल्ड है जी ये इस वाले में जी, हाँ जी। इस वाले में 4 ग्राम 430 एक सेकंड 4 ग्राम 438 मिली। और कैरेट कितना है जी? कैरेट प्योरिटी इसकी 22 कैरेट 22 कैरेट। 22 कैरेट की आपकी आ जाती है जी। ये प्लेन के हमारे पेंडेंट्स आ जाते हैं, लाइट वेट के अंदर है। हाँ जी। लेवी वेट है, देखो आज की डेट में ना ये 6-7 ग्राम 8 ग्राम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है। एक निगाह करा दो जी, किसी को कोई चीज़ पसंद आ जाए, एक बार इसको स्किन टोन पे दिखाना जी कैसे लुक आती है इसकी। जैसे आप इसमें माला अटैच करने के बाद ना स्किन टोन पे इसकी फिलावट फ्लावट इस तरीके से आने वाली है। बाकी लाइव आ जाओ, लाइव देख लो, लाइव का आनंद अलग है, लाइव के डाल मजा के अलग देखो है, जी, यहाँ पे आके खुद। वेयर करके देखो। हाँ जी। लेकिन जब भी देखो बैंगल भी आप ट्राई करें ना, हम बैंगल हमारी एग्जीक्यूटिव टीम थोड़ा सा उनको कस्टमर से रिक्वेस्ट करते हैं कि बैंगल्स मत वेयर करो। बैंगल्स में क्या होता है, जैसे 10 ग्राम की बैंगल है, अब कस्टमर ना उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं, उसमें उसको दबाव इतना ज़्यादा दे देते हैं, अगर उनके रिस्ट साइज पे नहीं आ रहा। बैंगल्स आप अगर पर्सनली भी कहीं से बाइंग करके वेयर कर रहे हैं ना, लाख फिल करवा के करें। हम लाख फिल इसलिए नहीं कराते क्योंकि हमें वेट टैली करा के देना होता है कस्टमर को। हाँ जी। तो इसलिए आप जब भी वेयर करें लाख या वैक्स फिल करवा के करें। ये आपके डायमंड के तलमनी आ जाते हैं, एक बार स्किन टोन पे थोड़ा सा दिखा दो जी। हाँ जी। और ये चैन भी इन्होंने अटैच कर रखी है जिससे कि आपको एक लुक पता चल पाए। हाँ जी। अगर किसी भी अगर आप वुमेन से किसी भी लेडी से पूछेंगे ना, ये एक ऐसा गहना होता है हाँ कि वेडिंग अगर जब भी आपकी नज़दीक होती है तो सबसे ज़्यादा ब्राइड को किसी को बढ़िया चीज़ चाहिए, डिजाइनरदार चीज़ चाहिए, वो चाहिए मंगलसूत्र। चाहे वो गोल्ड का हो, चाहे वो डायमंड का हो, चाहे वो एंटीक का हो। अच्छा, हमारे पास डायमंड के भी मिलेंगे जी? हैं डायमंड के ना कई सारे हैं जी, कई सारे। किसी ने कहा जी हार्ट शेप का बना दो जी, हार्ट शेप का तैयार कर दिया हमने। ये हार्ट शेप की आपको डायमंड की वो मिल जाती है। अब ये प्रॉपर
IJ सर्टिफाइड है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ है। एक बार आप दिखा सकते हाँ जी। हैं, इस तरीके से व्यू आने वाला है। ये सारा जो भी आप पीस दिखा रहे हैं ना, ये लेटेस्ट का भी तैयार होकर आया है। बाबूजी एक बार इस पे निगाह कराना, ये लेटेस्ट का पीस है। ये फर्स्ट टाइम हम अपने इन्वेंट्री में रख रहे हैं इस तरीके के आर्टिकल्स। अच्छा जी। हॉलमार्क HID सर्टिफाइड। रेट कितने रुपए से शुरू है जी इनका? बाबूजी बताया ना अभी आपको, 400 रुपये पर सेंट, जितना भी सेंट है 400 रुपये सेंट। अच्छा जी। ये देखो अब इसके अंदर कितना सेंट होगा जी? इसके अंदर आपका है 1.02 कैरेट, तो आपका ये हो गया जी। इसका मैं अगर आपको रेट बताऊं, 1.02 का मतलब मोटा मोटी इसमें 40,000 रुपये के आसपास का डायमंड आपका है, 40,000 समथिंग का इसके जी। अंदर। और गोल्ड अलग होगा जी? गोल्ड अलग होगा जी। जैसे आप कैलकुलेशन चाहते हैं आपको वैसे कैलकुलेशन देंगे जी, जैसे आप समझना चाहते हैं। बेसिकली क्या है, गोल्ड है ना जी, बाइंग करना या सेल करना मैथमेटिक है। खरीदते हुए भी गणित है, सेल करते हुए भी गणित है आपका। अब ये वाली बैंगल सबसे पहले मैं इसको पिक करना चाहूँगा। वाह जी वाह, तो 2.9% मात्र है जी। भाजी ये इसकी मेकिंग है आपकी 7%। अच्छा जी। 2.9 वाली बाद में दिखाएंगे, पहले एक बार 7% वाली इसलिए दिखाता हूँ, इसको बनने में समय लग जाता है। फिनिशिंग दिखा दो एक बार, देखो वेयर हो पा रहा है तो एक बार आप दिखा दो। इसमें ना लाख फील होती है जी। और जो राजस्थानी साइड से हमारे पास बेल्ट से लोग आते हैं ना, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इनको ये गोल्ड के अंदर हॉलो वाले कड़े। कितने ग्राम के अंदर है जी ये? इसका वजन है आपका 24 ग्राम 130 मिली, 12 ग्राम समथिंग का ये एक आपका आ जाता है। 12 ग्राम का एक है, 24 ग्राम के दो। हाँ 24 ग्राम समथिंग। बड़े हैवी लग रही है देखने में तो। भाजी इसकी ना लुक बनाई चले जाती है, हॉलो में इसलिए बनाया जाता है जो ये देखने में और हैवी लगे। अब इसमें लाख फिल हो जाती है, एक बार एक निकाल के दिखाते हैं आप। इसमें लाख फिल कैसे करी जाती है? इसमें कहीं ना जैसे हाँ ये रहा, इस साइड में आप देखिए यहाँ पर हल्का सा आपको ये डॉट मिलेगा, ब्लैक डॉट दिख रहा है। हाँ जी। इसमें क्या होता है, इंजेक्ट करा जाता है आपका लाख, वैक्स फिल हो जाती है इस पूरी के अंदर, और ये हो जाता है बिल्कुल आपका पत्थर की तरह मजबूत। अच्छा जी। हमने अभी इसलिए नहीं करके रखते जिससे कि वेट टैली कराने में, जब भी हम अगर अपने कारीगर से ले रहे हैं तब भी हम वेट टैली करके लेंगे, हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं वेट टैली करा के देंगे। हाँ जी। अभी आ जाते हैं जी 2.9% मेकिंग चार्ज। 2.9%। 2.9 में मीना वाले आ जाते हैं। एक बार आप भी कुछ पैटर्न एक्सप्लोर करा दो जी। हाँ जी। कोई भी जैसे व्यूअर है, आपको कोई चीज पसंद आती है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके के पैटर्न आप कस्टमर वेटिंग करने शुरू हो गए, कब करवाओ जी जल्दी ओपन ये अपना शोरूम? ये लगे हुए हैं जी कारीगर, अब जो समय लगना है वो लगना है जी। बाकी इस पे दिखा दो, ये बैंगल्स कड़े एक बार और निगाह करा दो जी। हाँ जी। राणा जी एक बार यहाँ जूम करके दिखा दो। हाँ जी। हॉलमार्क HID प्रॉपर आपको जो भी डिटेलिंग मिलेगी बारीकी वर्क के साथ मिलेगी। इसके बाद हमारे पे कमेंट कल आया था ये टॉप्स के लिए, अब हमने टॉप्स तैयार कर दिए हैं जी। आपके टॉप्स की कई सारी वैरायटी हमने तैयार कर दी है। ये वाला देखिए जी स्टोन टॉप्स, ये सबसे हटके है। एक बार मैम इसको ना एक आइडिया के तौर पे लगा के वैसे दिखाएं कि कैसे लुक आने वाली है। ये कितने ग्राम है जी गोल्ड इसके अंदर? इसके अंदर जो गोल्ड है 4 ग्राम 490 मिली का, 4 ग्राम आता 490 मिली और 14 कैरेट के अंदर। 14 कैरेट। अब कारण इसको हमने 14 कैरेट इस वाले टॉप का खाली, इसको 14 कैरेट में हमने क्यों तैयार करा है? इसकी जो स्टोन की ग्रिपिंग है, पकड़ है, थोड़ी मजबूत रहे, क्योंकि 14 कैरेट की जो फाइन प्योरिटी होती है गोल्ड की 58.33% होती है, 58.33। किसी भाई का कमेंट हो रहा था जी कि ये आप प्योरिटी कैसे निकालते हो, मतलब 18 की ये है, 22 की ये है। अब मैं जैसे आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, सिंपल सा है। जो भी कैरेट की आपको प्योरिटी निकालनी है उसको डिवाइड कर दो 24 से। सपोज करो राणा जी आप ही बोले किसकी निकाले? निकाल दो, किसी की निकाल 14 कैरेट 9 कैरेट की निकाल दो जी। 9 कैरेट की निकालनी है, 9 डिवाइड बाय 24 और इंटू 100, ये आपका आ गया 37.5% की। 37.5%। 22 कैरेट की निकालनी है, 22 डिवाइड बाय 24 इंटू 100, ये आपका आ गया जी, एक सेकंड, 22 कैरेट डिवाइड बाय 24 आप आगे 916 इंटू 100 कर देंगे तो आपका 91.6 22 कैरेट की प्योरिटी कुछ होगी। चीज़ें तो आप जब आप नया शोरूम ओपन कर रहे हो ना, कुछ ज्वेलरी तो लेके आओ 9 कैरेट के अंदर, और कुछ लेके आओ आप सिल्वर की जो चोकर और बर्तन जैसे ग्लास ये आपकी बाबूजी आपकी और हमारे व्यूअर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही कुछ करेंगे, आप बेफिक्र रहो। शोरूम बढ़ा रहे हैं, चीज़ें बढ़ा रहे हैं, अभी आप वेटिंग स्टार्ट हो चुकी है। हाँ जी। इसी चीज़ को थोड़ा सा देख के ना जी प्रॉब्लम एक क्रिएट होती थी कि यार हम बैठे हुए हैं और हमारे व्यूअर्स खड़े हुए हैं, शोरूम के बाहर खड़े हुए हैं, इसीलिए हमने डिसीजन लिया शोरूम एक्सपेंड का। और बाकी ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल है जी। आज कुच्चा महाजनी के अंदर भी दोनों शोरूम ओपन होने कुचा वाले हैं। महाजनी में जी इतनी साइज का शोरूम आपका लगभग इस वीक के अंदर आपका ओपनिंग होने वाली है। जैसे अभी पूरा वो अपने फाइनल टच पे आ जाएगा, हम आपको अपडेट करेंगे, पूरी एनर्जी के साथ अपडेट करेंगे, नए स्टॉक के साथ अपडेट करेंगे। बाकी मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, बाइंग कहीं से भी करो 2-3 मिनट का प्रोसीजर होता है चेकिंग का कि प्योरिटी क्या होने वाली है, क्या मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी क्या होने वाली है। आप पहले क्लियर आउट कर लेंगे ना, उतना आपके लिए आगे के लिए हाँ जी सही रहेगा जी। बाकी जब तक के लिए राम राम जी, विजिट राम राम करें, जी। एक्सप्लोर करें। हाँ जी। ये दोस्तों इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, ये दोस्तों इनके एड्रेस। कभी भी दोस्तों आप चांदनी चौक आ रहे हो तब दोस्तों कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप घर बैठे बैठे भी दोस्तों पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपको कुछ भी देखना है, कुछ भी पूछना है तो आप इन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हो।